हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड के द्वारा जो दिया गया डेफिनेशंस है, बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, उसमें से कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप एज्यूम कीजिए कोई भी एक सॉलिड मटेरियल कोई भी आप आसपास में आप लोग देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, अभी जो 3D में देख रहे हैं। ठीक है, तो 3D में जो सॉलिड है उसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। ये 3 डायमेंशन में काम करता है। जैसे अपने लोग का बॉडी है, जो भी है, हम लोग भी 3 डायमेंशन में ही है। लेकिन ये जो वाइट बोर्ड है, इसका जो प्लेन है ये क्या है, 2D में है। इसका प्लेन जो है यहाँ से ब्रेथ हो गया और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, जो प्लेन सरफेस। तो ये सरफेस क्या हो गया, ये 2D में काम कर रहा है। इसमें क्या है, लेंथ है या और ब्रेथ है। उसी तरीके का एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन हो गया। तो ये सिंगल डायमेंशन में है, इसमें सिर्फ लेंथ है। लाइन में क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है। ठीक है, इसमें ब्रेथ नहीं है। तो ये क्या है, सिंगल डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में। ये 2D में काम कर रहा है। और कोई एक पॉइंट एज्यूम कीजिए, पॉइंट में क्या है, कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने के लिए यूक्लिड का जो डेफिनेशंस है, 4-5 डेफिनेशंस है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो पॉइंट के बारे में वो क्या बोलते हैं, पॉइंट के बारे में यूक्लिड का डेफिनेशन क्या है कि ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो ये सच बात है, ये पॉइंट है, इसमें क्या है, कोई भी पार्ट इसका नहीं है। हो सकता है, इसको छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। ठीक है, तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा जो उनका डेफिनेशन है लाइन के बारे में, क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। तो क्या होता है, लाइन क्या होता है, एक लाइन एक खींच दिए यहाँ से, मान लेते हैं ए और बी, ए से लेके बी तक ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट। इस लाइन में अनगिनत पॉइंट है, इनडिफिनिट पॉइंट है। तो क्या है, लेंथ तो है, इसमें लेंथ है बट ब्रेथ नहीं है, मतलब इसकी चौड़ाई हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ लंबाई पता है। ठीक है, तो ये लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। तीसरा है द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन खींच ली है, यहाँ पे मान लीजिए PQ एक लाइन है। ठीक है, तो इसका दोनों तरफ का जो एंड होता है, मान लीजिए अगर इधर से शुरू किए तो ये क्या है, ये पॉइंट है एक। इधर का ये क्या है, P एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और इधर भी ये पॉइंट है। तो क्या बोल रहे हैं कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, मतलब लाइन का जो एंड होता है वो पॉइंट होता है। तो सच है। 4th डेफिनेशन देखते हैं, अ सरफेस इज डैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं ना कि ये जो अपना वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड में जो इसका सरफेस है, ये सरफेस खाली, तो इसमें क्या है, लेंथ है और ये ब्रेथ है। सरफेस में क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होता है। प्लेन जो भी, जैसे फर्श हो गया, फर्श में क्या है, सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है। या दीवार का कोई एक साइड ले लो, उसमें क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, उसमें हाइट नहीं है। ठीक है, वो 2D में काम कर रहा है। तो सरफेस क्या है, वो 2D में काम कर रहा है, उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। 5वां क्या है, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। जैसे आपको एक ड्रॉ करके मैं समझा रहा हूँ, एक ड्राइंग। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है। एज मतलब क्या होता है, किनारा होता है, एज। ठीक है, जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसका एज ये हुआ ना, ये हो गया, ये एज हुआ। तो इसका ये सरफेस हम लोग एक अज्यूम किए हैं, तो इसका एज ये हो गया AB, दूसरा ये हो गया BC, तीसरा हो गया CD, और चौथा हो गया AD। तो ये क्या है, ये लाइन फॉर्म कर रहा है ना, एक लाइन क्रिएट कर रहा है। तो एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। ठीक है,
द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। उसके बाद अगला क्या है, स्ट्रेट लाइन। A straight line is a line which lies evenly with the points of on itself। तो अभी हम लोग 5 यहाँ पे देखे हैं, लास्ट का जो 2 बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और लोगों के बीच थोड़ा इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले हमारे चैनल से। कोई भी डाउट हो रही है आप लोगों को तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।